अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास सोहेल। आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ अहम खबरें, अहम हकाइक पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और जो हो रहा है या जो होने वाला है उसके क्या असरात होंगे और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले वकार ज़का की ये वीडियो को अगर आप देखें। सब आपने और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी अम्मी, अब्बू और बहन किसी के ऊपर भी आ पाए तो अच्छा नहीं होगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से पूरी वीडियो जो है वो सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है लेटेस्ट अगर ट्वीट देखें तो ये आ रहा है और हैशटैग जो चल रहा है PM मीट वकार ज़का। अगर वकार ज़का की किसी हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हो जाती है, वो उनको कन्विंस करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है रेगुलेशन की तरफ ये फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि रेगुलेट करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। दूसरी सबसे ख़तरनाक खबर जो ये आ रही, PTA टू बी अप्रोच फॉर ब्लॉकिंग क्रिप्टो पोर्टल्स। Karachi Federal Investigation Agency (FIA) Director General Dr. Sanaullah Abbasi on Saturday said the agency will approach the Pakistan Telecommunication Authority for blocking of website dealing in cryptocurrency। ये कहने को एक खबर है, बट तरीके से इसके पीछे की क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, आप वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। कॉइन डेस्क भी जो है वो पाकिस्तान की इसी खबर को जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। 17 जनवरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर है, इसी तरह इथेरियम वगैरह जितनी भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखती हैं। आपने कोई भी क्रिप्टो खरीदी, कोई भी क्रिप्टो बेची अपने ओपन वॉलेट से, तो वो यहाँ सारी दिखेंगी। अगर आप किसी एक्सचेंज से खरीदते हैं या एक्सचेंज से बेचते हैं तो वो सारा डेटा एक्सचेंज के पास होता है। आपने एक्सचेंज में अपना पैसा डाला, एक्सचेंज को पता है, एक्सचेंज से किसी ओपन वॉलेट में ले गए तो ओपन वॉलेट ट्रैक जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। इस तमाम डेटा यहाँ पर नजर आएगा। बिलफर्ज आपका एक्सेस जो है वो बंद हो जाता है क्रिप्टो पे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक VPN यूज़ करेगी, डिफरेंट तरीके यूज़ करेगी क्रिप्टो को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन नजर आएंगी, जब उन ट्रांजेक्शन को ट्रैक करा जाएगा तो वॉलेट निकल रहा होगा पाकिस्तान का, लोकेशन आ रही होगी जर्मनी की, वॉलेट निकल रहा होगा जर्मनी का, लोकेशन आ रही होगी ऑस्ट्रेलिया की। तो ये जो है वो IMF और FATF दोनों को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रबल करेगा पाकिस्तान के लिए, और उसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेट ही नहीं होगी। जब रेगुलेट नहीं होगी तो पता ही नहीं होगा कि किसकी क्रिप्टो कौन सी है, कौन क्रिप्टो में है, कौन क्रिप्टो में नहीं है। और इस वक्त तक जितना पैनिक क्रिएट कर दिया गया, बहुत सारे लोग जो है उसके आउट होना शुरू हो चुके हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी से। आप कहीं बाइनेंस पर अकाउंट बनाए, OKX पे अकाउंट बनाए, वो आपकी KYC होती है, लेकिन जब ओपन वॉलेट में आपका अकाउंट होता है, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, वहाँ कोई KYC नहीं होती, वहाँ कोई ओनर नहीं होता, जिसके पास की होती है उसी का ही वॉलेट होता है। जब यही सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि किसकी क्रिप्टो कैसी है और कौन इस क्रिप्टो का मालिक है, उस क्रिप्टो ने किसने किसको क्रिप्टो बेची, कहाँ क्रिप्टो गई। तो ये सारा डेटा यहाँ पे मौजूद होता है। रेगुलेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पता लग जाएगा कि कौन सा फलां शख्स है, किसने किस शख्स को पैसा दिया, किसने किस शख्स को पैसा नहीं दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप इथेरियम स्कैन में भी आप देख सकते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो ये देखें, 9,306 कॉइन लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। हर कॉइन की एक वेबसाइट है। तो अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड वेबसाइट्स को बंद करना शुरू कर देंगे, सिर्फ 9,000 से ज़ायद तो वेबसाइट्स यही हैं जिनको जो है वो बंद करना पड़ेगा। इस तरह एप्लीकेशंस भी हैं, हर कॉइन की एक एप्लीकेशंस भी होती है बहुत सारे कॉइन्स। सपोज कर लें कि आधे कॉइन्स की तो 4,000 एप्लीकेशंस या 6,000 एप्लीकेशंस भी होंगी जो क्रिप्टो से रिलेटेड होंगी, उनको भी बंद करना पड़ेगा। तो इन वेबसाइट्स का जो काम अपवर्क में होता है या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज जो इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी बात उनको भी पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यही क्रिप्टो, अगर आप सिर्फ लिखें क्रिप्टो से रिलेटेड ऐप सर्च करें, आप नीचे आते जाएं, आपको नंबर ऑफ, बस आप आते ही जाएंगे और जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो चलती रहेंगी डिफरेंट ऐप से। फिर ये टोटल जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड वाइड। इसी के साथ जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये 263.7 बिलियन USD की हमारी GDP है। बाइनेंस का टर्नओवर $2 ट्रिलियन का है। OKX का टर्नओवर $21 ट्रिलियन का है। और पाकिस्तान की GDP अगर 2018 से देखें तो ऑलमोस्ट 2020 तक ये गिरी ही जा रही है, और लास्ट टाइम 1971 से लोवेस्ट पॉइंट पर है। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, ठीक है। तुर्की रेगुलेट कर रहा है क्रिप्टो को। डिफरेंट खबरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटिंग एज अ लाइव वेल इन तुर्की क्रिप्टो लॉ सुन बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट्री क्रिप्टो। अगर एक्सेप्ट ना हो, कम से कम उस पर डिबेट तो होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए कि कम से कम उस पर बात तो हो।
जब बात होगी तभी जो है उसकी अच्छी बुरी चीज़ों को जो डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ईरान को देख लें यहाँ पर, अब ईरान ने जो है वो विंटर पावर सेवेज के लिए क्रिप्टो माइनिंग को बैन किया है। अब जब क्रिप्टो रेगुलेट होगी, पता होगा कि माइनिंग हो रही है, कौन-कौन माइनिंग कर रहा है, तभी तो उस शख्स को रोक सकते हैं कि भाई आप माइनिंग ना करो। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जब बैन होगी, यहाँ पे फर्ज़ करें बाइनेंस बैन है, तो बाइनेंस के थ्रू जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हुई होंगी, तो फिर हम उनके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके आपके ऐसी ट्रांज़ैक्शंस हुई, तो उनका यही बयान आएगा कि आपके यहाँ तो हमारी वेबसाइट जो है या आपके यहाँ जो हमारी एप्लीकेशन है वो तो बैन है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे तुर्की ने रेगुलेट करके कितने बिलियंस डॉलर्स का जो है वो बिलियन लीरा का जो है वो फाइन जो है वो बाइनेंस पे लगाया, तो रेगुलेट होने की वजह से ही लगाया था। बाइनेंस रेगुलेटिव क्रिप्टो को भी रेगुलेट कर रहा है। अब यहाँ आप देखिए, ईरान टू परमिट यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंटरनेशनल स्टेटमेंट रिपोर्ट रिवील्स। अब ये सारी चीज़ें रेगुलेशन की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें ज़रा, आप अगर इस तरह इसको काउंट करें, 11 डिजिट्स बनते हैं, 12 अरब 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है बाइनेंस का, 7 अरब मेलेंडा एक्सचेंज, कॉइनफ्लेक्स 6 अरब, ओकेक्स 4 अरब। इसी पे यही अगर रेगुलेट हो, और जो लोग पाकिस्तान से इस पर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, उन पे अगर 0.1% भी अगर टैक्स लग जाए, और 0.1% ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो अगर हम लें, हम टैक्स कलेक्शन करें, तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। अगर सिर्फ आप एक्सचेंजेस को ही बैन करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप एक्सचेंजेस काउंट भी करते जाएँ तो ख़त्म नहीं होंगी। 310 एक्सचेंजेस हैं, और डिफरेंट डेक्स हैं, बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या है जो क्रिप्टो को रिलेट करता है। कॉइन मार्केट कैप की लिस्टिंग में जो 310 एप्लीकेशन में, और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप सिर्फ चेक कर लें सिर्फ टॉप का, तो कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो जाकर जो है वो टच करता है टॉप 10 टॉप 3 का। तो प्रॉब्लम वॉज दैट, प्रॉब्लम ये रेगुलेट जब तक नहीं होगा, जब तक पता ही नहीं चलेगा कि चोर कौन है और इंसाफ पे कौन है, या चोर कौन है या चोर कौन नहीं है, कौन गलत कर रहा है कौन गलत नहीं कर रहा। एक कानून साजी होती है, उस कानून साजी के तहत जो है वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ज़ाहिर सी बात है, मुल्क को भी फ़ायदा होता है और कौम को भी फ़ायदा होता है। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड आ रहे हैं, वेब 3.0, जैसे हम वेब 2.0 में जीमेल अकाउंट से कनेक्ट होते थे, तो अब ये एक्सपोजर दिया जा रहा है वेब 3.0 में। क्या होगा, हमें अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा। जब रेगुलेट ही नहीं होगा तो कनेक्ट किस तरीके से होगा वॉलेट? वेब 3.0 से हम रह जाएँगे। फिर इस तरह मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं, गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं जो वॉलेट से कनेक्ट होके जो है, ज़ाहिर सी बात है आप गेम को खेल सकते हैं, गेम में आप जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, फेसबुक भी पाकिस्तान में बैन हुआ, यूट्यूब भी बैन हुआ, लेकिन वो जस्ट एक फील्ड को रिलेट करता था। फेसबुक को रिलेट करता था, यूट्यूब को रिलेट करता था। कहीं न कहीं आज भी यूट्यूब और फेसबुक जो है वो पाकिस्तान को नुकसान एडवर्टाइज़मेंट की सूरत में तो अभी भी पहुँचा ही रहे हैं। हम ज़ाहिर सी बात है उस क्रिएटर प्लेटफ़ॉर्म में इतने आगे नहीं पहुँच सके कि हम उतना रेवेन्यू ला सकें यूट्यूब, फेसबुक से अपने मुल्क में, जितना हम एडवर्टाइज़मेंट में जो है वो हमारा चला जाता है। और ज़ाहिर-सी बात है इसका मुतबादिल भी कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। अगर पाकिस्तान खुद भी कोई अपनी एक्सचेंज ले आता है, या कोई अपनी करेंसी को यूएसडीटी स्टेबल करेंसी अपनी कोई ले आता है, तो उससे भी जो है वो अनकाउंटेबल, उस प्रॉफ़िट को आप काउंट भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना प्रॉफ़िट जो है वो पाकिस्तान जनरेट कर सकता है, बना सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती। ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट, कम से कम डिबेट की तरफ तो कोई आए, जो डिबेट करे, बात तो करे इस पे कि यानी कि किस तरीके से जो इसको रेगुलाइज़ करा जा सकता है, किस तरीके से जो इसमें इम्प्रूवमेंट को जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। इस किस्म की खबरें जो है एक तरह का कियोस और एक तरह का पैनिक जो है वो क्रिएट करती हैं लोगों के दरमियान भी और इंटरनेशनली भी। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं किसी इंटरनेशनल जगह पे, तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो आपके मुल्क से रिलेटेड ऐसी खबरें सुनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह का पैनिक जो है वो हर तरफ ही जो है वो फैल जाता है। और इस किस्म की खबरों से जो इन्वेस्टर जितने भी हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कोई गलती करने की चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है वो अपने वॉलेट्स को खाली कर दें, बाइनेंस से निकल जाएँ, एक्सचेंजेस से निकल जाएँ, सब ओपन वॉलेट में चले जाएँ। फिर ट्रैक किस तरह होगा, फिर किस तरह पता लगेगा कि किसके पास कितना पैसा है। फिर ज़ाहिर-सी बात है इस फ्लो में जो है ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वाले, इस किस्म के बहुत सारी जो डिफरेंट गैर कानूनी काम करने वाले हैं, वो भी जो है वो इसमें हाथ धोने की कोशिश करेंगे। फिर उनको किस तरीके से पकड़ा जाएगा। तो एक प्रॉपर रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, बन जाना चाहिए, जो ज़ाहिर-सी बात है गलत और सही की जो तक़सीम कर सके, कौन गलत है, कौन सही है, इसकी डिफरेंशिएशन होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही काम होता है, उस काम से अच्छा फ़ायदा उठाते हैं लोग, और उसी काम से गैर कानूनी तौर पे बुरा फ़ायदा लोग उठाते हैं। एक ही काम होता है जिसमें लोग अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं,
और वही काम होता है जिससे लोग अपने आप को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो उसको रेगुलेट करके, डिफरेंशिएट करके पब्लिक को बताया जाए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही, जैसे पोंज़ी स्कीम है। साउथ साउथ कोरिया ने गूगल को और ऐप स्टोर को और गूगल को जो है वो वार्निंग जारी थी कि जितने भी पेड गेमिंग ऐप्स हैं, आप उनको लॉन्च नहीं करेंगे जब तक आप हमसे जो है वो परमिशन ना ले लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोंज़ी स्कीम होने के चांसेज़ हैं। यानी कि जो इनिशियली आ जाते हैं लोग, वो कमा लेते हैं, जो बाद में आते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो साउथ कोरिया ने इस तरह करा, तो ज़ाहिर-सी बात है जब उन्होंने एक चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करा तभी तो वो कर सके। रेगुलेट ना भी करें, कम से कम रिकॉग्नाइज़ तो करें कि ज़ाहिर-सी बात है एक ऐसी चीज़ है, वो इस तरीके से एक्ट कर रही है, उसमें ये उसके फंडामेंटल्स हैं। अब आने वाले वक़्त में डाटा सारा ब्लॉकचेन की तरफ चला जाएगा, सारा डाटा ब्लॉकचेन पर होगा, तो उस डाटे को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उस डाटे की माइनिंग कैसे होगी, कौन लोग बैठ के जो है वो ज़ाहिर-सी बात है उस डाटा को जनरेट तो हुआ होगा, उसको माइन करके ब्लॉक में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत एक इट्स अ वेरी डीप, ये बहुत डीप है और बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये एक दिन में हल होने वाली नहीं है, इसमें ज़्यादा डिबेट्स भी शुरू होंगी तो उसमें काफ़ी साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म, एक राह की तरफ तो हम आ जाएँगे। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बताने में कोई गलती करती तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।